Good evening, everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। ये हमारी पहली क्लास है ज्योग्राफी की। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूँ, उसके बाद में आप लोग एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मेरा नाम मनीष चौहान है, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ ग्रेड 9, 10, 11, 12 को सीबीएसई बोर्ड में। और आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मुझे बताइए कहाँ कहाँ से हैं आप, आपका नाम क्या है, और हम लोग फिर क्लास शुरू करते हैं। हाँ जागृति। हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम जागृति है और मैं जलगांव से हूँ और मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है साइंस। ओके गुड। गुड इवनिंग रागिनी। सर। बोलिए बोलिए। सर आपने कुछ पूछा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यू, हाँ बोलिए। सर मैं बताऊँ? हाँ रागिनी, आपने हैंड रेस कर रखा है, बताइए। सर मेरा नाम रागिनी अमृत आयरे है और मैं जलगांव जिले से हूँ। ओके गुड। सुदीम। एक एक करके बोलिए। सुदीम, सुदीम है, हैंड रेस किया हुआ है आपने। हाँ जी। सर मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। सर मेरा नाम वेदिका शिवाजी मोरे, मैं 10वीं में हूँ और मैं दामनगांव में रहती हूँ, जिला ओके जलगांव। ओके गुड। नेक्स्ट सर कौन मैं बोलेगा? बोलूँ? हाँ जी बोलिए। सर मैं अंजलि ताना जी काटमल हूँ, बारसे जिले से। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ओके गुड। सर और मैं कौन बताऊँ है? सर? प्रेरणा। हाँ जी प्रेरणा, बताइए। सर मेरा नाम प्रेरणा दत्ता कांबे, मैं धाराशिव जिले से वाघुली गांव से बोल रही हूँ। ओके गुड। और भी बहुत सारे लोग हैं बट शायद सबको आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो ओके ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का क्लास। हम लोग चैप्टर 2 से शुरू करेंगे और जो आपका चैप्टर है वो है स्थान विस्तार। ठीक है, इसमें दो कंट्रीज के बारे में हमें पढ़ना है। एक्चुअली पूरी टेक्स्ट बुक में आपके दो कंट्रीज का ही कंपैरिजन है, एक इंडिया का और दूसरा है ब्राजील का। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इंडिया का एक्सटेंट और लोकेशन, या उसका जो स्थान है कहाँ पे लोकेटेड है यानी कहाँ पे स्थापित है, और उसका विस्तार यानी एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स कवर करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, या हाँ जी, किसी ने हैंड रेस किया है। हाँ, किसी को कुछ बोलना है क्या? नो सर। ठीक है, मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, तो अगर आपको कुछ डाउट होता है ताकि आप लोग हैंड रेस कर सको वापस से। ठीक है, चलो ओके। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स यानी कि अक्षांश और देशांतर, ये जो रेखाओं के बारे में आपने, या अक्षांश और रेखांश, मराठी में उसको रेखांश बोलते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा उसको हम लोग ब्रशअप करते हैं बेसिक्स को, और उसके बाद देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन ग्लोब पे कहाँ पर है। ठीक है। ये सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, क्या है ये? दिख रहा है सर। क्या है ये? पृथ्वी। किसका फोटो है? पृथ्वी। अर्थ। पृथ्वी। पृथ्वी, वेरी गुड।
ठीक है, चलो। अब सबसे पहले तो मुझे कोई एक बच्चा बताओ कि मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, नक्शा और ग्लोब। ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक हो रही है। सर किस में डिफरेंस? नक्शा और ग्लोब। मैप और ग्लोब, इसमें क्या डिफरेंस होता है? किस में सर? मैप, नक्शा और ग्लोब। नहीं सर। नहीं पता? यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, शायद आपको समझ नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। मैप, मैप, इसको आप मराठी में नक्शा या नकाशा बोलते हो, ठीक है। और दूसरा है ग्लोब। ग्लोब को ग्लोब भी बोला जाता है। इंडिया का नक्शा देखा है आपने? यस। यस सर। हाँ, क्या यस होता है नक्शा? सर। क्या होता है, क्या 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 होता है नक्शा? राज्य। क्या? राज्य नहीं, राज्य तो उसका पार्ट है, कंपोनेंट है। तो नक्शा मैं क्या होता है? बताऊं? हाँ बताइए। नकाशा मतलब वो ऐसा चौकोनी होता है, और ग्लोब मतलब वो गोल होता है, सर्कल। ठीक है, गुड। देखो, नक्शा या नकाशा जो होता है वो पेपर के ऊपर, या आपने वॉल के ऊपर देखा होगा, कहीं पे दीवार पे बना के रखते हैं, या पेपर के ऊपर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या सपाट होता है चित्र रहता है सर। एक्चुअली में? क्या चीज? ऐसे सपाट चित्र रहता है। वेरी गुड। ये एक सपाट चित्र होता है। सपाट यानी फ्लैट होता है, ठीक है। ये गोल नहीं होता। लेकिन हमारी जो आपने सबसे पहले जो फोटो देखा था, इसको देख के आपने क्या बोला था कि ये पृथ्वी है ना? तो पृथ्वी कैसी है, गोल है कि नहीं है? गोल है। ठीक है। लेकिन आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, विश्व का नक्शा देखा होगा आपने, तो वो गोल नहीं यस। होता, वो फ्लैट होता है ना, सपाट होता है वो, ठीक है। और जो ग्लोब होता है वो अर्थ को या पृथ्वी का एक 3 डायमेंशनल रेप्लिका है, या उसकी कॉपी है, जो हम लोगों ने बनाई है ताकि हम लोग आराम से समझ सकें कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जगह कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो जो आपका नकाशा होता है वो एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंट्री का, देश का, या फिर पूरी की पूरी अर्थ का, ठीक है। लेकिन ग्लोब कैसा होगा? ग्लोब आपका राउंड होगा या स्फेरिकल होगा, गोल होता है ये, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको एक ग्लोब की तरह दिख रहा है। इतना समझ आया आपको? यस। यस सर। ठीक है। अब आपकी जो किताब दी हुई है, आपकी जो बुक है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग मैप्स दिए हुए हैं। आपको ग्लोब नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि पेज जो है वो सपाट होता है, तो उसके ऊपर ग्लोब तो छप नहीं सकता। तो आपको क्या देते हैं उसके ऊपर? नकाशा देते हैं, जिसको हमको समझना होता है, जिसको हमको पढ़ना होता है, ठीक है। अगर आपको ग्लोब देखना है तो आप, आपके स्कूल में होगा, ज्योग्राफी लैब में होगा, या आपका जो ईवीएस का लैब है उसके अंदर आप देखोगे ग्लोब होता है, और वो गोल गोल घूमता है जैसे पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो आज अभी जो हम लोग यस समझेंगे, सर। सबसे पहले हम समझेंगे कि पृथ्वी के ऊपर जो कि गोल है, उसके ऊपर अलग अलग जगह, कैसे कैसे जगह पे अलग अलग जगह लोकेटेड है, और कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन सी जगह कौन से हेमिस्फेयर में है, या कौन सी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में आती है, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग ये जो लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड्स है ये क्या होते हैं, ठीक। चलो, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आपको है ना दो तरह की लाइंस दिख रही होंगी यहाँ पे। एक लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ पे, ये वाली एक लाइन है, ठीक है। और दूसरी लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। कोई मुझे यहाँ पे डायरेक्शन या दिशा बता सकता है कौन कौन सी दिशा है? यहाँ पे उत्तर दिशा कहाँ पर है? ऊपर। ये ऊपर। वाली उत्तर ऊपर। दिशा है, ऊपर। ठीक है। ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। पूर्व दिशा कौन सी है? साइड। ये वाली साइड पे, यानी कि राइट हैंड साइड पे आपके, है ना।
ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये दिशा सबको मालूम है? यस यस सर। मालूम है कि नहीं मालूम है? ये बताऊं मैं? मालूम है। मालूम है सर। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, जब भी आप, क्योंकि आप लोग भूगोल पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए सन जो है, जो सूरज है, वो पूर्व दिशा से राइज होता है, उगता है ना। तो आपको सबसे पहले सन की पोजीशन देखनी है, सन कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा है। तो आपको पूर्व पता चल गया, अगर आप पूर्व की तरफ फेस करोगे, उसकी तरफ आप खड़े रहोगे, पूर्व की तरफ, या सूरज जहां से उग रहा है उसकी तरफ मुंह करके खड़े रहोगे, तो आपका उत्तर हमेशा लेफ्ट में आता है और दक्षिण राइट में आता है। ठीक है, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ पर है। ठीक है, अब ये वाला जो आपको मैंने पिक्चर दिखाया है, इसमें दो लाइन दिख रही है आपको, एक जा रही है नॉर्थ से साउथ या उत्तर से दक्षिण, ये रेड वाली, और एक व्हाइट वाली लाइन है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। ठीक है, यस यस ये दोनों ये दोनों लाइन क्या करती हैं, ये दोनों लाइन हमें हेल्प करती हैं अलग अलग जगह को आइडेंटिफाई करने में, अलग अलग जगह को लोकेट करने में। कैसे करती हैं? अब ये जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो लाइन जा रही है, जो व्हाइट कलर की सफेद कलर की लाइन है, इसको हम बोलते हैं विषुवत वृत्त। क्या बोलते हैं? विषुववृत्त। विषुवत विषुववृत्त। वृत्त पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, क्या है ये एक अक्षांश है। ठीक है, अक्षांश क्या होती है? अक्षांश क्या होता है? अक्षांश वो लाइंस हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अगर मैं देखना चाहूँ कि ये कहाँ से जा रही है, तो कोई तार नहीं खिंचा हुआ है यहाँ पे, एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी यानी ये हमने सोचा है कि ऐसी कोई लाइन हो सकती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ पर जा रही है? ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये पश्चिम से पूर्व जो लाइन जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश। ठीक है, सबसे बड़ा जो अक्षांश है, जो पूरे ग्लोब के एकदम सेंटर में से जाता है, बीच में से जाता है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या दो भाग में डिवाइड कर देता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत वृत्त। ठीक है, उसके साथ हमने जो डिग्री असाइन की है वो कौन सी है? वो है 0 डिग्री, है ना। यस सर। यस तो 0 डिग्री वाली लाइन या 0 डिग्री वाली जो रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, उसे हम विषुवत वृत्त बोलते हैं। विषुवत वृत्त क्या कर रहा है? विषुवत वृत्त पूरे अर्थ को, पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से पार्ट? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इसको आपको लिखना है तो आप लिख लेना। ठीक है, इसको गोलार्ध बोलते हैं मराठी में। ठीक है, तो कौन कौन से गोलार्ध आते हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है? विषुवत वृत्त। ठीक है, तो ये काम है विषुवत वृत्त का। विषुवत वृत्त के साथ में हमने जो डिग्री लगाई है वो है 0 डिग्री। ठीक है, यस सर। अब अर्थ का जो सबसे उत्तर में जो सबसे बड़ा जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है या सबसे उत्तरी पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव या नॉर्थ पोल। ठीक है, और वैसे ही साउथ का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुव या साउथ पोल। ठीक है, अब उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो लाइन जोड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेखांश। ठीक है, वेरी गुड, रेखांश। 0 डिग्री पे जो रेखांश जाती है उसका नाम है, क्या बोलते हैं उसको? विषुववृत्त। कौन सा? विषुववृत्त। 0 डिग्री नहीं नहीं, शून्य रेखांश या मूल रेखा वृत्त या प्राइम मेरिडियन, है ना। अक्षांश। मैं अक्षांश की बात बोल रहा हूँ। हाँ, मैं अक्षांश की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अक्षांश तो इक्वेटर होगा, मैं रेखांश की बात कर रहा हूँ। ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइन जा रही है, ये तो रेखांश है ना। यस सर। ठीक है, और 0 डिग्री पे जो रेखांश है, जो 0 डिग्री पे रेखांश बनेगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्राइम मेरिडियन। उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, या मराठी में आप लोगों ने पढ़ा होगा मूल रेखा वृत्त या शून्य रेखांश। ठीक है, इसको प्लीज आप लिख लो कहीं पे,
यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये जो शून्य रेखांश है या प्राइम मेरिडियन है, ये क्या कर रही है, ये भी अर्थ को या पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से पार्ट्स? अगर आप इसके राइट में देखोगे इस साइड, तो ये कौन सी साइड है? ये है पूर्व, तो इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर है पश्चिम, तो इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। आया समझ? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हमारे पास में अगर मैं विषुवत वृत्त के रेफरेंस से बात करूं तो कितने गोलार्ध हैं? उत्तरी और दक्षिणी दो गोलार्ध है। अगर मैं प्राइम मेरिडियन के हिसाब से बात करूं तो मेरे पास में दो गोलार्ध है। कौन से? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। आया समझ में? यस सर। ठीक है। ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है या जो मूल रेखा वृत्त है आपका, ये गुजरता है ग्रीनविच नाम की जगह से, जो कि इंग्लैंड में लंदन में है। ठीक है। इसलिए इसका दूसरा नाम ग्रीनविच मीन टाइम भी है। तो कहीं कहीं पे आप देखोगे इसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है। कहाँ से निकलती है ये निकलती है ग्रीनविच नाम की जगह से, जो कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, वहाँ की राजधानी जो है लंदन, वहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। वहाँ पर से ये लाइन को मतलब सबसे पहले वहीं से ऑब्जर्वेशन किया गया था, इसलिए बोलते हैं कि वहां से गुजरती है। तो ये रेफरेंस पॉइंट वहां से है। ठीक है। तो अगर मैं आपको अब वर्ल्ड का मैप दिखाऊं, ये वर्ल्ड का मैप है, दिख रहा है सबको? यस यस सर। नक्शा किसका है? ये विश्व का नक्शा है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर प्राइम मेरिडियन दिख रही है और आपको यहाँ पर इक्वेटर भी दिख रही है। दिख रही है? यस सर। ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं भारत के बारे में, तो भारत कौन कौन से गोलार्ध में है? इक्वेटर के रेफरेंस में भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी में है कि दक्षिणी में? इक्वेटर कहाँ पर है? ये रहा इक्वेटर, है ना। विषुवत वृत्त ये रहा। ठीक है। उत्तरी में। हाँ, तो विषुवत वृत्त के रेफरेंस से भारत, ये रहा भारत हमारा, है ना। तो ये भारत हम लोगों का विषुवत वृत्त के रेफरेंस से कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध। गुड। ठीक है। अगर मैं पूछूं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? उत्तरी में या दक्षिणी में? दक्षिण में। दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध। दक्षिण में। ठीक है। अगर मैं आपसे प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में या मूल रेखा वृत्त के रेफरेंस में पूछूं, तो कौन मुझे बताएगा कि इंडिया या भारत कौन से गोलार्ध में? पश्चिमी में या पूर्वी गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में। वेरी गुड। ठीक है। और अमेरिका कहाँ पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गोलार्ध में। पश्चिम दक्षिण गोलार्ध। गोलार्ध में। ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो इंडिया का जो लोकेशन है अर्थ पे या पृथ्वी पर, वो कहाँ पर है? इक्वेटर के रेफरेंस में ये आता है उत्तरी गोलार्ध में, और प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में आता है पूर्वी गोलार्ध में। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं वापस से इसी वाली फिगर के ऊपर, और हम समझते हैं कि किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए ये अक्षांश और रेखांश ये कितने जरूरी हैं और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। ये समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है। अब अगर आपको ये दिख रहा है तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो अक्षांश हैं और रेखांश हैं, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं मीट होते रहते हैं। होते हैं कि नहीं? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, वैसे यहाँ पर एक लाइन दिख रही है आपको, ये एक लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एक ग्रिड बन रहा है, एक जाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस यस। ठीक है। यस सर। इसी जाल के बारे में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जब आप मैथ्स में ग्राफ्स बनाते हो। ग्राफ्स बनाते हो आप लोग? यस सर बनाते हैं। सर बनाते हैं। ग्राफ्स बनाते हो तो कितने कितने एक्सेस होते हैं उसके ऊपर? 2 एक्सिस होते हैं। कौन कौन से? एक्स और वाई। क्या बात है, सबको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट लगता है ना, मैथ्स सबका अच्छा है। ये आपके दो एक्सिस बन गए, एक बन गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस। यही होता है। यस सर। ठीक है।
अगर मुझे इस ग्राफ पे कोई पॉइंट लोकेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो मैं एक पॉइंट लूंगा, सपोज कर लो मेरे को यहाँ पे पॉइंट लेना है, ठीक है, ये मैंने पॉइंट बना दिया। अब इस पॉइंट को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है या इस पॉइंट के बारे में मुझे आपको बताना है कि ये पॉइंट पी है जो मैंने इस ग्राफ पे मार्क किया है, तो मैं क्या बताऊंगा आपको, सबसे पहले मैं आपको एक्स का कोऑर्डिनेट बताऊंगा और उसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट बताऊंगा, बताऊंगा कि नहीं? यस सर बताओ। तो मुझे उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी, है ना, मुझे पता चलेगा कि वो पॉइंट ग्राफ में कहाँ है। वैसे ही कोई भी पॉइंट मैं यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ क्यू, यहाँ पे पॉइंट आर, यहाँ पे पॉइंट एस, ये सारे पॉइंट अलग अलग जगह पे मैंने लोकेट किए हैं, लेकिन सबके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अलग अलग है कि नहीं है? यस सर। वैसे ही अर्थ के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ ही बनता हुआ दिख रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आपका जो इक्वेटर है वो आपका एक्स एक्सिस बन जाता है और आपकी जो प्राइम मेरिडियन है या मूल ये है रेखावृत्त है वो बन जाता है आपका एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। और जहां पर आपको ये दोनों वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लाइंस आपको मिलते हुए दिखेंगे वहां पर आपका पॉइंट हो जाता है, जो कि उस जगह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है। जैसे आप लोगों में से किसी ने मुझे बताया कि वो जलगांव में है, ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि जलगांव के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे, तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, ये इसने मुझे जलगांव के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है, ये रहा यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जलगांव के इन्होंने? क्या कोऑर्डिनेट्स है? 21 डिग्री नॉर्थ और 75.5 डिग्री ईस्ट, यही दिया है, यस सर। ठीक है। नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट यानी पूर्व। नॉर्थ जो बोल रहा है वो लैटिट्यूड बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है वो अक्षांश बोल रहा है, और 75 डिग्री ईस्ट जो बोल रहा है वो लॉन्गिट्यूड बोल रहा है। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है? रेखांश, ठीक है। यस आया सर। समझ में ये? अब इसको देख के समझते हैं हम लोग कि एक्चुअली में हम जो जगहों को कैसे लोकेट करते हैं, ठीक है। इसको एक जगह पे कोई लिख लेगा, ओके सर। इसको एक जगह पे लिख लो, मैं अभी आपसे नंबर्स मांगूंगा तो मुझे दे देना ये, ठीक है। लिखा सर, नंबर लिख लिया? लिखिए। चलो गुड। अब आते हैं हम लोग अपने मैप के ऊपर एक बार और देखते हैं कि कहाँ पे जगह को लोकेट करना है। सबसे पहले वर्ल्ड मैप देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा आपका वर्ल्ड मैप, सबको दिख रहा है? चलो गुड, ठीक है। अब देखो समझो इस चीज को कि जब हम लोग वर्ल्ड मैप में, ये आपको 0 डिग्री दिख रही है यहाँ पर, है ना। अब जब 0 डिग्री से हम लोग ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, यस सर। और यहाँ पे साउथ पोल है ना। तो यस जब सर। हम जीरो से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक एक डिग्री पे एक लाइन खींचते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन कैसे बनेगी? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, कहाँ तक? 90 डिग्री तक, ठीक है। ये देखो आपको यहाँ पे 45 डिग्री नॉर्थ दिख रहा है, यहाँ पर आपको 45 डिग्री साउथ दिख रहा है, ठीक है। इंडिया के बीच से एक लैटिट्यूड या अक्षांश जाता है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क वृत्त, जिसका जो डिग्री है, लैटिट्यूडनल डिग्री है, वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, है कि नहीं? ठीक है, ये देखेंगे अभी मैप में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इक्वेटर का जो 0 डिग्री है वहां से हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? पोल्स की तरफ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ। और जाते जाते हम क्या कर रहे हैं, हर एक डिग्री पे लाइन खींचते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी लाइंस हमें क्या दे रही हैं? ये सारी लाइंस हमें लैटिट्यूड्स दे रही हैं, यानी कि अक्षांश दे रही है, ठीक है। तो कौन कौन से अक्षांश दिख रहे हैं हम लोगों को? यहाँ पे हम लोग को दिख जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 90 डिग्री तक, ठीक है, नॉर्थ में। क्योंकि हम उत्तर यहाँ पे 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है, इसलिए हम उन अक्षांशों के सामने क्या लिखते हैं? नॉर्थ या उत्तर, ठीक है। यस सर। जब हम ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं तो वापस से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कहाँ तक? 90 डिग्री तक। और उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग उसके आगे लिखेंगे 45 डिग्री साउथ या दक्षिण, ठीक है। तो 45 डिग्री पे आपको दो अक्षांश मिलेंगे, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम?
दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे या उन दोनों के बीच में हमको अंतर कैसे पता चलेगा, एक के आगे उत्तर लिखा होगा, दूसरे के आगे दक्षिण लिखा होगा। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो हम लोगों ने जलगांव का अभी लोकेशन देखा था, तो उसके अंदर हमको कौन सा अक्षांश बताया उन्होंने? 21 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यही बताया ना? यस सर। हाँ, तो 21 डिग्री नॉर्थ का होगा, 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ होगा। तो यहाँ यस पर सर। लाइंस बनानी होंगी एक एक डिग्री के ऊपर, और यहाँ पर कहीं पर मुझे जलगांव मिलेगा 23 डिग्री 21 डिग्री पे। ठीक है, यस सर। यस सर। क्या है समझ में? आप लोग प्रोट्रैक्टर से एंगल्स बनाते हो ना, कोण वगैरह बनाते हो कि नहीं बनाते हो? यस सर, बनाते हैं। तो अगर आपको कोण बनाना है, अगर मैं आपको बोलूँ 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे आप लोग? आप लोग अपना प्रोट्रैक्टर लोगे, ठीक है, ये आपका प्रोट्रैक्टर है, इस तरीके से इसको रखोगे, और यहाँ पे कहीं पे ये 90 डिग्री है आपका, है ना? यहाँ पे यस। 0 लिखा होगा, यहाँ पे 180 लिखा होगा, और अगर आपको 60 डिग्री बनाना है तो 60 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो आप इस तरीके से लाइन बना दोगे। ये होता है ना 60 डिग्री का एंगल। हाँ सर। तो यहाँ अब ये 0 डिग्री से 60 जाने के लिए आपको हर एक डिग्री पे लाइन मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? यस सर। वही डिग्रीज यहाँ पर है। आया समझ में? ये कुछ नहीं है, सिर्फ एंगल्स है ये। ठीक है, यस सर। आया समझ में? ये कैसे किया हम लोगों ने? 21 डिग्री कहाँ से कैसे पहुंचे हम लोग? ठीक है, अब हमें क्या मिला है? 21 डिग्री क्या मिला है? हमें मिला है अक्षांश। ठीक है, अब ये जो अक्षांश है ये कहाँ पर है? इक्वेटर के या विषुवत वृत्त के उत्तर में है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा जलगांव के लिए? मैं जलगांव के लिए लिखूंगा 21 डिग्री नॉर्थ या उत्तर। आया समझ में? यस सर। सबको समझ आ गया पक्का? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक लाइन मिल गई ये वाली, अब मुझे एग्जैक्ट पॉइंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये वाली लाइन भी निकालनी पड़ेगी, है ना? जहां पे ये दोनों लाइन मीट करेंगी तो मुझे एग्जैक्ट जगह मिलेगी कि जलगांव का ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी लॉन्गिट्यूड, या उसको देखेंगे लॉन्गिट्यूड कैसे निकल रही है, या रेखांश कैसे निकल रहा है। अब रेखांश के लिए हमें कौन सी पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए? रेखांश के लिए हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए प्राइम मेरिडियन। ठीक है ना? या मूल रेखा वृत्त। तो मूल रेखा वृत्त के हिसाब से जलगांव कहां पर आ रहा है? ईस्ट में आ रहा है या पूर्व में आ रहा है। अब यहां पर भी हम वही करते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए हम लोग क्या करेंगे? हर एक डिग्री पे लाइन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हर एक डिग्री पे हम लोगों ने लाइंस बना दी, और उसको नाम दे दिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उसके आगे लिख देंगे 1 डिग्री पश्चिम, जब हम पूर्व की तरफ आएंगे तो लिख देंगे 1 डिग्री पूर्व। ठीक है, यस सर। और जलगांव के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जलगांव ये प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है? ये पूर्व की तरफ आता है, क्योंकि इसमें ईस्ट लिखा हुआ है, और ये है 75 डिग्री दूर। यानी यहाँ से अगर मैं 75 लाइंस बनाऊं तो ये जलगांव जो है वो 75th लाइन के ऊपर होगा। आया समझ? और कहाँ पर है ये है पूर्व में, इसलिए 75 के आगे ईस्ट या पूर्व लिखा होगा। क्लियर है? यस सर। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर। क्या बोल रहे हो? समझ में आया ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? चलो गुड। तो इस तरीके से हम लोग प्लेसेस को लोकेट करते हैं। प्लेसेस यानी किसी भी एक सिटी को, विलेज को लोकेट करते हैं हम लोग। आप में से कितने लोग गूगल मैप्स यूज करते हो रोज? नहीं सर, इतना नहीं करते, करते हैं पर रोज नहीं करते। हाँ, साक्षी भी यूज करती है। ठीक है, तो सब लोग, आप लोग गूगल मैप्स यूज करते हो, जागृति भी यूज कर रही है। तो जब आप गूगल मैप्स यूज कर रहे हो तो उस ऐप को कैसे पता कि कौन सी जगह कहाँ पर है और कौन सी जगह से कब कैसे जाना है? उसको पता करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, डेटा पॉइंट हमारे पास। नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया में उसको कैसे पता कि पुणे की लोकेशन क्या है, जलगांव की लोकेशन क्या है, धुले की लोकेशन क्या है? ठीक है, सपोज करो किसी को पुणे आना है जलगांव से, तो आप उसके ऊपर रूट डाल देते हो कि मुझे जलगांव से पुणे तक ट्रैवल करना है, लेकिन उसको कैसे पता कि पुणे और जलगांव यहीं पर है? उसके पास कुछ तो डेटा होना चाहिए। अब गूगल मैप के पास ये डेटा होना चाहिए, तो सोचो जो हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे हैं उनके पास में डेटा होना चाहिए कि नहीं? ऊपर तो आसमान में से तो कुछ समझ नहीं आता होगा कि कौन सी जगह आ गए, कौन सी जगह नहीं आ गए। पता चलता होगा क्या? नहीं।
नहीं ना। सर। लेकिन फिर भी वो एक जगह जहां से उनको लैंड करना है, जहां पे से टेक ऑफ करना है वहीं से टेक ऑफ करते हैं, और जहां लैंड करना है वहीं लैंड करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। कैसे ओके करते हैं? सर। यस सर। क्योंकि उनके पास में ये सारे लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, हर जगह के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो किसकी वजह से मिलते हैं हम लोगों को? उस जाल की वजह से, जो अक्षांश और रेखांश मिलकर बनाते हैं। इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पर अक्षांश और रेखांश एक दूसरे के साथ में मिलेंगे, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जैसा कि यहाँ पर है ये वाला, उस पॉइंट पे आपको उसके कोऑर्डिनेट्स, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आया समझ में? यस सर। चलो गुड, अगर ये समझ आ गया तो अब हम आगे चलते हैं। अब समझते हैं, अब इंडिया की आपको समझ आ गया कि इंडिया की लोकेशन क्या है। इंडिया की लोकेशन जो है वो कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, अब समझते हैं इंडिया का एक्सटेंट क्या है। एक्सटेंट समझने के लिए, ठीक है चलो, अब यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। देखो, जब मैंने जलगांव के बारे में बोला तो जलगांव एक जगह है, तो छोटी जगह है। इंडिया के कंपैरिजन में तो छोटा ही है ना जलगांव शहर, इंडिया से तो बड़ा नहीं है। यस सर। तो अगर मैं स्पेस से जलगांव को देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा? एक पॉइंट ही नजर आएगा। वो आएगा कि नहीं? यस। जैसे यस मैं यहाँ पर सर। आपको वर्ल्ड मैप दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कहीं पे जलगांव दिख रहा है क्या? जलगांव क्या मतलब? कोई भी बड़ी सिटी नहीं होगी। जलगांव छोड़ो, मैं मुंबई बोलूंगा तो नहीं ढूंढ पाओगे आप, मैं दिल्ली बोलूंगा तो नहीं ढूंढ पाओगे, अगर मैं आपको बोलूंगा वॉशिंगटन बताओ तो वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा बीजिंग बताओ तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी जगह हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर पूरी पूरी कंट्री नजर आ रही है कि नहीं? हाँ हमको सर। अपना इंडिया नजर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। ठीक है, वैसे ही हम लोगों को चाइना नजर आ जाएगा, चाइना की एक बाउंड्री नजर आ जाएगी, बाकी हमको पता नहीं चलता क्योंकि नेचुरल बैरियर्स है, हम लोगों को पता नहीं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमको यहाँ से दिखती नहीं है। लेकिन फिर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना कहाँ पर है। ये है, यहाँ पर चाइना आ जाएगा, ये चाइना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं रशिया कहाँ है तो रशिया यहाँ पर है। अगर मैं पूछूं इंग्लैंड कहाँ पर है तो ये इंग्लैंड है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं स्वीडन कहाँ है तो ये स्वीडन है। ठीक है, तो ये हम लोगों को आइडिया मिल जाता है कि ये इस खंड में या इस महाद्वीप के अंदर ये जगह हो सकती है। ठीक है, वैसे ही अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया एक छोटा सा डॉट नहीं है, ये ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मैं एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स निकाल सकूं। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है? इसके लिए मुझे निकालना पड़ता है इसका विस्तार, यानी कि एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ये दो लैटिट्यूड्स के बीच में है। और वैसे ही यहाँ पर दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आएगा ये। ठीक है, आएगा कि नहीं? यस सर। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके लिए हम पढ़ेंगे इंडिया का विस्तार, इंडिया का जो एक्सटेंट है वो कितना है। क्योंकि इंडिया एक पॉइंट नहीं है कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो इंडिया का हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इंडिया बड़ा है ज्योग्राफिकली, तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से अक्षांश के बीच में और कौन कौन से रेखांश के बीच में इंडिया है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंडिया का विस्तार। आया समझ में ये? यस सर। यस सर। सर। ठीक है, अब मैं आपके साथ में टेक्स्ट बुक शेयर करता हूँ। आप लोगों की टेक्स्ट बुक मराठी मीडियम में है ना? यस सर। ठीक है, आपको दिख रही है ना टेक्स्ट बुक अब स्क्रीन पे? यस सर। चलो ठीक है, ओके। अब हम जाते हैं नीचे। देखो ये है आपके इंडिया का मैप, है ना? इंडिया का नक्शा है ये। अब अगर हम इसको देखें तो हम लोगों को यहाँ पर दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले तो नक्शे का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको देखो, ये वाला पार्ट। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लूंगा। हाँ, ये यहाँ पर देखो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, लिखे हैं? यस सर। क्या नंबर्स हैं? कोई पढ़ के बताओ मुझे। 68, 68 डिग्री पूर्व, उसके बाद 76। 72 डिग्री, उसके बाद 76 डिग्री, 80 डिग्री, ये सब लिखा हुआ है। और ये सब पूर्व में है। सर। ठीक है, पूर्व क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि वो पूर्व के बाजू में है इसलिए। वेरी गुड, कौन से गोलार्ध में है? पूर्व गोलार्ध में है ना? पूर्व गोलार्ध। वेरी गुड। और ये 68, 72, 76 क्या है? डिग्रीज। डिग्रीज। किसकी डिग्रीज? रेखांश की, और है ना? पूर्व रेखांश की। हाँ, ये रेखांश की डिग्रीज है कि नहीं? यस हाँ सर। सर। ठीक है, चलो। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखोगे यहाँ पर,
तो यहाँ पर भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये रहे नंबर्स आपके लिखे हैं। यस सर। यहाँ पे कौन से Yes, नंबर्स sir. लिखे हैं? उत्तर की उत्तर की ये है। हाँ, उत्तर उत्तर लिखा हुआ है और 36 से शुरू हो रहा है, फिर जा रहा है 32 पे, फिर 28 पे, यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं ऊपर, है ना। यस लेकिन सर। यहाँ पर कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि हम उत्तर से, यानी उत्तर कहाँ पर है हम लोगों का, यहाँ से, ये वाली जो जगह है उत्तर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, कहाँ पे, इक्वेटर या दक्षिण विषुवत वृत्त की जा तरफ। रही है, इसलिए वो ठीक है, कम कम होती जा रही है। हाँ क्यों? क्योंकि हमें विषुवत वृत्त पे जाना है, विषुवत वृत्त के रेफरेंस में ये नंबर्स। ठीक है, तो विषुवत वृत्त से अगर आप आओगे ऊपर की तरफ यहाँ पे तो नंबर बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको, है ना। यस सर। तो यानी यस कि सर। कौन से गोलार्ध में है ये उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, आया समझ में। यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिया का एक्सटेंट है कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, अब इंडिया की एक्सटेंट के लिए आप देखो यहाँ पर, ये अब पूरा मैप आपको दिख रहा है सबको, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मेरे को, स्क्रीन पे सारा मैप नहीं नजर आता है। सर हमारे पास बुक है। हाँ बुक है ना, वेरी गुड। सर चलो हमारे पास भी। चलो गुड, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये वाली, ये है 8 डिग्री, राइट। कितना डिग्री है ये? 8। 8 या 8 डिग्री। 8 डिग्री क्या, नॉर्थ या साउथ या उत्तर या दक्षिण? साउथ नहीं, नहीं, नॉर्थ नॉर्थ पोल। इससे 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 कंफ्यूज मत होना। आप देखो ये इंडिया के, साउथ। ओके ओके ठीक है मयूर, आई एम सॉरी, मुझे लगा आप अपने आईडी से लॉग इन कर रहे हो। ठीक है गुड, ओके ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये लगा कि ये इंडिया का साउथ है, ये जो पार्ट है ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, राइट। इसलिए आपको लगा कि ये साउथ होना चाहिए, लेकिन वो इंडिया का साउथ है, इक्वेटर का साउथ नहीं है वो। इक्वेटर के तो नॉर्थ में ही है ना। यस सर। हाँ, तो इसीलिए ये 8 डिग्री क्या होगा, 8 डिग्री उत्तर होगा ये। ठीक है, तो इंडिया का जो सबसे, या भारत का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो लैटिट्यूड सदर्न मोस्ट पॉइंट को या सबसे दक्षिणतम बिंदु को टच करती हुई जा रही है, वो कौन सी लैटिट्यूड है, कौन सी रेखांश है? वो है, सॉरी अक्षांश है, 8 डिग्री। कौन सी है? 8 डिग्री। 8 डिग्री उत्तर। ठीक है, और सबसे ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको 36 दिख रहा है ना। यस। लेकिन 36 जा रहा है जम्मू कश्मीर के बीच में से, है ना। उसके ऊपर भी इंडिया का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, बचा है कि नहीं? यस सर। वो जो पार्ट आपको दिख रहा है वो पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पर कहीं पे, ये यहाँ पर, है ना। तो ये होता है 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसको लिख लो। इंडिया का या भारत का जो विस्तार है अक्षांश के हिसाब से या इक्वेटर या विषुवत वृत्त के रेफरेंस में, वो है 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, लिख लो इसको। लिखा सर। लिखा, ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंडिया का जो विस्तार है प्राइम मेरिडियन या मूल रेखावृत्त के हिसाब से कहां पर है। अब अगर आप देखो मूल रेखावृत्त के हिसाब से तो यहां पर आपको दिखेगा 68 डिग्री, ये री लाइन वो है ना। यस सर। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लाइन दिखेगी, ये लाइन है 68 डिग्री पूर्व। कौन सी लाइन है ये? 68 डिग्री पूर्व। 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 ठीक है, और वैसे ही यहां पर एक लाइन आपको मिलेगी, ये रही, ये है 97 डिग्री पूर्व। ठीक है, यस सर। आया समझ में। यस। तो कौन कौन से हम लोगों का कितना विस्तार हो गया पूर्व में?
यह है 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक। ठीक है, यह है इंडिया का विस्तार। आया समझ में? यस यस सर। ठीक है, यस सर। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक अब देखो, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक अगर आप खोलो तो उसके अंदर यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर उन लोगों ने आपको यही इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इसको भर लेंगे अब हम। ठीक है, हम लोगों ने जो डिग्रीज लिखी हैं वो एब्सोल्यूट डिग्रीज लिखी हैं, लेकिन एक्चुअली में ये और भी ज्यादा फर्दर डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाने के लिए, एक डिग्री से 2 डिग्री पे जाने के लिए बीच में 60 मिनट्स आते हैं। ठीक है, अलग अलग लाइंस बनती हैं उस पर। ठीक है, तो 60 मिनट्स के लिए, हाँ, तो ये जो मिनट्स में कन्वर्जन है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले लिखा हुआ है, कोई मुझे ये पूरा का पूरा बताएगा कौन कौन से एक्सटेंट हैं ये? अब ये 4 डिग्री जो लिखा हुआ है उत्तर से डैश डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये जो 6 है, 4 और 6 इसको मिनट पढ़ते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 4 मिनट, ये जो डैश है इसको मिनट पढ़ा जाता है, 6 मिनट है ये। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड है या जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है कितना है? हम लोगों का अक्षांशीय एक्सटेंट कितना है? 8 डिग्री। हाँ, वेरी गुड, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। अब यहाँ पे 4 मिनट हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको याद रखोगे। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट और वो 27। नहीं नहीं 27 नहीं, 27 37 होगा। नहीं सर, हाँ सर 37 37। 37 डिग्री 6 मिनट्स। कहाँ पर? उत्तर में। ठीक है, उसको लिख Yes, लो sir. जल्दी से, अपनी अपनी बुक्स में लिख लो, इसको भर लो डैश को। तो क्या है एक्सटेंट हमारा? लैटिट्यूडनल या अक्षांशीय एक्सटेंट कितना है हम लोगों का? यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका। ठीक है, कितना है ये? 8 डिग्री 4 मिनट से 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है, यस सर। और वैसे ही अगर मैं रेखांश के बारे में बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 68 डिग्री 68 और 7 मिनट पूर्व से 98 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व। ठीक है, हाँ यस सर। सॉरी 97 डिग्री है, 98 नहीं, 97 है यार। 68 से 97। ठीक है, लिख लो इसको। आए समझ में? अब यहां पर एक चीज समझनी है हम लोगों को जल्दी से, वो ये है कि जो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर का जो हमको अक्षांश दिया हुआ है ना, वो ये वाला अक्षांश है यहाँ पे, ये वाला। लेकिन अगर आप नक्शे को ठीक से देखो तो इंडिया का कुछ हिस्सा यहां पर भी है, ये रहा। ठीक है, कौन से बेट है ये? कौन से आइलैंड्स है? बेरन बेट, कौन सा? नाइटडम बेट। नहीं 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 नहीं, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है उसको क्या बोलते हैं? क्या सर? पूरा पूरा जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा बेट है? पूरे पूरे बेटे कौन से है ये? अंडमान और निकोबार है ना? निकोबार बेट। हाँ, हाँ ठीक है, अंडमान और निकोबार बेट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे दक्षिण में जो बिंदु है वो कौन सा है? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सर, इंदिरा पॉइंट जो है वो इक्वेटर से और भी ज्यादा पास में है। इसका जो अक्षांश है वो का क्या है? वो है 6 डिग्री 6 डिग्री 45 या 45 मिनट्स उत्तर में। ठीक है, लेकिन ये मेनलैंड का पार्ट नहीं है, ये आइलैंड्स यानी कि बेट का पार्ट है, इसीलिए इसको हम लोग मेनलैंड इंडिया में काउंट नहीं करते। ठीक है, सबसे दक्षिणतम या सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और इसका जो अक्षवृत्त है वो क्या है? वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, इसको लिख लो। समझ आ गया ये?
यस सर। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया आप लोगों को, एक्सटेंशन समझ आ गया इंडिया का क्या है क्या नहीं है। यस ठीक है, सर। इस मैप में हम जलगांव को ढूंढने की कोशिश करते हैं अब। ठीक है, हम लोगों ने जलगांव के क्या कोऑर्डिनेट्स लिए थे, हम लोगों ने लिए थे 21 डिग्री नॉर्थ और 75 डिग्री ईस्ट, है ना। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पे 21 डिग्री होगा और कहाँ पर होगा 75 डिग्री ईस्ट। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है 21 डिग्री। तो 21 डिग्री कहाँ पर आएगा मेरा, 21 डिग्री आएगा ये रहा 21 डिग्री, यहाँ पे कहीं पे है ना, ये वाली लाइन होगी मेरी 21 डिग्री की। ठीक है, 20 के ऊपर, क्योंकि ये 23.5 है, तो 21 यहाँ पर हो गया, 22 यहाँ हो गया, 23 यहाँ हो गया, ऊपर 23.5। ठीक है, ये जो है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसको हम बोलते हैं कर्क वृत्त। क्या बोलते हैं, कर्कवृत्त। कर्क वृत्त। ठीक है, यहाँ पे कोने में लिखा हुआ है ये रहा। ठीक है, तो कर्क वृत्त जो है वो निकलता है कौन से लैटिट्यूड से, 23.5 या 23.30 मिनट्स। तो ये जाता है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में। सर वहाँ 24 के नीचे लिखा है ना 23 डिग्री 30 डिग्री उत्तर। हाँ, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ठीक है, वो क्या हो गया, वो हो गया कर्क वृत्त, ये रहा आपका कर्क वृत्त यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्क वृत्त। ये इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी लैटिट्यूड है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे जब आप जो भूगोल में क्लाइमेट वगैरह पढ़ोगे। ठीक है, जब मौसम वगैरह पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि इसका क्या रेलेवेंस है। आए, इतना समझ आ गया आपको। यस सर। ठीक है, चलो अब जल्दी से हम लोग जलगांव ढूंढते हैं। हाँ, तो ये है आपका 20 डिग्री, तो 21 डिग्री यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, 75 डिग्री ईस्ट चाहिए। अब 75 डिग्री ईस्ट कहाँ मिलेगा मेरे को, 75 डिग्री ईस्ट मिलेगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके एक बार देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो 75 डिग्री ईस्ट, ठीक है। हाँ, ये है 21 डिग्री और ये 76 है, तो इसके साइड में 75 होगा। तो 75 जाएगा इस तरीके से कहीं से, और 21 आएगा इस तरीके से कहीं से, और यहाँ पे कहीं पे आपका जलगांव होगा। ठीक है, आया समझ में लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। समझ आ गया सबको, यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं यस है। सर। नो सर, नो डाउट। ओके, ठीक है, तो आज इतना आप पढ़ के रखना है। इसका जो फर्स्ट पेज है आपके चैप्टर का, आपको ये वाला पेज पूरा खत्म करना है रीड करके। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे, और ब्राजील के बारे में समझेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके ओके, सर। चलो अगली क्लास में मिलते हैं। बाय।